वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के 10 लेसन माय मदर्स हाउस का समरी पढ़ने वाले हैं। यह समरी बाइलिंगुअल यानी हिंदी एंड इंग्लिश में होने वाला है। गाइज, चलिए शुरू करते हैं। समरी शुरू करने के पहले माय ग्रैंड मदर्स हाउस के पोएटेस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कमला दास। My grandmother house was written by Kamala Das, who was born in 31 March 1934 in Pune, उर्कुलम। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 में पुणे के उर्कुलम में हुआ था। He was dead in 31 मई 2009 इन पुणे, और उनकी मृत्यु जो है 31 मई 2009 को पुणे में हो जाती है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। अगर कमला दास की बात करें तो यह जो है नोबेल प्राइज होल्डर हैं। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1984 में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को जान लेते हैं, साथ ही साथ हम इसके समरी को बाइलिंगुअल जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑटोबायोग्राफी। फर्स्ट वर्ड मीनिंग दिया है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। वैसे राइटर जो अपने बारे में जो लिखते हैं उसे आत्मकथा कहा जाता है। अपने बारे में कुछ लिखना क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है। लिटरेचर। लिटरेचर का हिंदी होता है साहित्य। चाइल्डहुड का हिंदी होता है बचपन। इंजॉयमेंट मीन्स होता है आनंद। कंडीशन मीन्स होता है स्थिति। डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा, अंधेरापन। पोएटेस मीन्स होता है कवयित्री। रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, याद करना या याद रखना। प्राउड मीन्स होता है गर्व, और प्राइड भी मीन्स भी गर्व होता है। प्राइड प्राइड मीन्स भी क्या होता है? तो प्राइड मीन्स भी गर्व होता है। PRIDE। यह जो है एक प्राइड, इसका जो है साइनोनिम है। नेक्स्ट है रिकॉलेक्ट मीन्स होता है स्मरण करना, याद रखना। इसे कहते हैं रिकॉलेक्ट, मतलब जो अपने याद किया जाता है किसी चीज़ को, उसको हम कहते हैं रिकॉलेक्ट। चलिए अब इसके समरी को पढ़ लेते हैं। यह समरी बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। लाइन बाय लाइन हम अंग्रेजी और हिंदी जानेंगे, जो कि आप लोगों को याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा में दिया है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। मेरी दादी माँ का घर या मेरी दादी का घर एक आत्मकथात्मक कविता है। विच हैज बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। शी वॉज द पोएटेस ऑफ ए हाई ऑर्डर। जिसकी रचना कमला दास ने की है वह उच्च कोटि की कवयित्री थी। इसीलिए उन्हें जो है 1984 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984। 1984 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन। पिटिएबल मीन्स होता है दयनीय। दयनीय जो है स्थिति के बारे में है। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर हाउस एंड हर ओन लाइफ। इस कविता में उन्होंने अपनी दादी के घर और अपने जीवन की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। कमला दास हैज रिटेन द पोएम इन द मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर। कमला दास ने यह कविता अपनी दादी की याद में लिखी है। with whom she had spent her childhood,
जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। शी सेज दैट शी लिव्ड विथ हर ग्रैंडमदर इन दैट हाउस। वह कहती है कि वह उस घर में अपनी दादी के साथ रहती थी। इन हर चाइल्डहुड दैट हाउस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। शी गॉट अ लॉट ऑफ लव इन दैट हाउस। वह बताती है और कवित्री जो है बताती हैं कि बचपन में वह घर बहुत सुंदर था, उसे उस घर में बहुत प्यार मिला। बट दैट हाउस इन नाउ फार अवे हर ग्रैंडमदर ऑल्सो डेड। लेकिन वह घर अब बहुत दूर है। कवियत्री बताती हैं, कमला दास बताती हैं कि वह घर अब बहुत दूर है। उसकी दादी भी मर चुकी हैं, उसकी दादी माँ भी मर चुकी हैं। द पोएटेस रिमेंबर्स दैट हाउस अलॉट शी वांट्स टू गो देयर। कवित्री को यह घर बहुत याद आता है, वह वहां जाना चाहती हैं। शी वांट्स टू गो देयर, वह वहां जाना चाहती है। शी वांट्स टू टेक द एंजॉयमेंट ऑफ फ्रोजन एयर फ्रॉम द विंडो ऑफ दैट हाउस। फ्रोजन एयर मतलब जो है ठंडी हवाएं। वह उस घर के खिड़की से जमी हुई हवाएं या ठंडी हवा का आनंद लेना चाहती हैं। द कंडीशन ऑफ दैट हाउस इज वेरी पिटेबल, स्नेक्स मोर एमॉन्ग बुक्स। उस घर की हालत बहुत दयनीय है, किताबों के बीच सांप ज्यादा है। Bushes have grown of ground around the house, but the poetess is proud of that house. घर के चारों ओर झाड़ियां उग गई हैं। अगर कोई घर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे या तरह तरह के घास जो है वहाँ उग जाते हैं। वैसे ही पिटेबल जो है कंडीशन हो गई है उस घर का, तो वह इसमें डिस्क्राइब्स करती हैं अपने घर के बारे में, जिसमें वो बचपन में अपने दादी माँ के साथ उस जगह पे रहती थी, उसी के बारे में बता रही हैं। कह रही हैं बुशेज हैव ग्राउंड अप अराउंड द हाउस बट द पोएटेस इज प्राउड ऑफ दैट हाउस। घर के चारों ओर झाड़ियां उग गई हैं, लेकिन कावेत्री को उस घर पर अभी भी गर्व है। नेक्स्ट है बिकॉज शी हैड गॉट अ लॉट ऑफ लव इन दैट हाउस फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। क्योंकि उस घर में उसे अपनी दादी से बहुत प्यार मिला था। वो प्यार जो है वो हमेशा जो है प्यार को याद करती हैं और वो चीज़ उनके माइंड में स्टक कर गया है कि जिस समय वह अपने दादी माँ के साथ उस घर में रहती थी तो उनको जो है जो प्यार मिलता था उनकी दादी माँ से, उनको वो चीज़ उनको अभी भी याद रहता है, अभी माइंड में स्टॉक है। कवयित्री द पोएटेस वांट्स टू टेक फ्रॉम दिस प्लेस एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस एट हर हाउस। कवयित्री इस जगह से अपने घर का एक अंधेरा ले जाना चाहती थी। नेक्स्ट है वेयर शी यूज टू लाइन शी वांट्स टू पुट दिस हिज। कह रही हैं वेयर शी यूज टू लाइन शी वांट्स टू पुट हिज। वह जहां वह लाइन लगाती थी वह अपना घर बनाना चाहती हैं। डार्कनेस सेफली इन हर बेडरूम फॉर एवर टू कलेक्ट द मेमोरी ऑफ द पास्ट। अतीत की यादों को ताज़ा करने के लिए वह हमेशा के लिए अपने शयन कक्ष में अंधेरे में सुरक्षित चली गई। तो आज हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के 10 लेसन ग्रैंडमदर हाउस पढ़ा, जो कि बिल्कुल बाइलिंगुअल था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।